हेलो एंड वेलकम। 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक और कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में आने वाला इंग्लिश ग्रामर का कंपलसरी क्वेश्चन वॉइसेस का होता है। वॉइसेस क्या हैं? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है, उसके सिर्फ 5 रूल्स और इसके अलावा क्या टेंसेस को सीखे बगैर हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस पे मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई टीच इंग्लिश। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो काम करने वाला पर्सन है, आई है, ये सब्जेक्ट कहलाता है। जो काम हो रहा होता है, टीचिंग, ये काम हो रहा है टीचिंग, तो टीच जो है ये वर्ब है। और क्या चीज टीचिंग हो रही है, वो इंग्लिश है, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं। जैसा कि अभी हमने सीखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें बेसिक होती हैं और उन तीनों में जो वर्ब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो वर्ब है इसके डिफरेंट काइंड्स होती हैं, बट वॉइसेस से रिलेटेड इसकी 2 काइंड्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब एंड नंबर 2 इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट लाजमी मौजूद होगा। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जिसका एक्शन ऑब्जेक्ट पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू से ही किक्ड द बॉल। अब यहां पे वर्ब हमारे पास किक है, एक्शन ये हुआ है। अब ये जो किक लगी है किस चीज को लगी है, इसका मतलब है कि इसका जो एक्शन है वो इस चीज पे ट्रांसफर हुआ है और वो जो चीज होगी दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो जब भी ऐसा वर्ब हमारे पास होगा जिसका एक्शन, जिसका जो मीनिंग है उसका एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होगा, दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ये था ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम आ जाते हैं सेकंड, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब का जो एक्शन है वो आगे पास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं शी स्माइल्स। अब स्माइल्स देखें ये वर्ब है और इसका जो एक्शन है वो आगे कहीं भी पास नहीं हो रहा और पास हो भी नहीं सकता, तो इसलिए ये वाला जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब वॉइसेस से रिलेटेड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा इसका पैसिव पॉसिबल होगा, जबकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब है सेकंड, इसका पैसिव नॉट पॉसिबल, इसका पैसिव पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वो स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट, जिनकी अभी हमने बात की, इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हम उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहेंगे जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ही लर्न्स द लेसन। अब इसमें देखें काम क्या हो रहा है, लर्निंग हो रही है। कौन लर्निंग कर रहा है? ही लर्निंग कर रहा है। इसका मतलब है जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है
ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन सा होता है। पैसिव वॉइस सेंटेंस वो होगा जिसमें सब्जेक्ट या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी को हम कहते हैं, इसी सेंटेंस को द लेसन इज लर्नड। अब देखिए, हमने देखना यह है कि काम यहां भी हुआ है, लर्निंग हुई है। अच्छा, हु, किसने लर्निंग की है, हु लर्नड। तो देखिए स्टार्ट में हु का आंसर नहीं है, यहां पे देखिए हु का आंसर है लर्न्स, और यहां पे हु का आंसर है कि हु लर्न्स, ही लर्न्स। अब यहां पे लर्निंग हुई है बट हु लर्न्स, किसने लर्न किया है ये नहीं हमें पता। क्या चीज लर्न हुई है, तो दैट इज हियर, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। इट्स नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे मिसिंग है। इवन सब्जेक्ट यहां पे हो भी सही, आप कहते हैं बाय हिम और हर, अब ये है भी सही बट इसमें क्या है कि वो एंड पे चला गया, तो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ये देखेंगे कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करना क्यों जरूरी है, तो या दूसरे लफ्जों में पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली पैसिव स्ट्रक्चर की हमें इस वजह से और उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब सब्जेक्ट इज़ अननोन, जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तब हमें पैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट्स वाई हम सीखते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर भी होता है और वो किस तरह से होता है। हाउ टू चेंज और कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान, सिर्फ 5 रूल्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है और तमाम टेंसेस के एक्टिव सेंटेंसेस पैसिव में चेंज हो जाएंगे। तो कीप इन माइंड कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए आपको अलग से टेंसेस सीखने की ज़रूरत नहीं है। टेंसेस आने चाहिए, बट अगर टेंसेस नहीं भी आते तो आप एक्टिव को पैसिव में इजीली चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो रूल नंबर 1, 5 रूल्स में जो नंबर 1 रूल होगा वो हमने क्या करना है, हमने ये करना होगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, उसको हमने एट द बिगिनिंग ले आना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पे, एग्जाम्पल, जॉन एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो अभी हमने सीखा था कि इसमें एक्सप्लोरेशन हो रही है, ये हमारा वर्ब है, ये एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब है। कौन एक्सप्लोर कर रहा है, जॉन एक्सप्लोर कर रहा है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट होगा। क्या चीज एक्सप्लोर कर रहा है, वर्ल्ड को, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट होगा। तो इट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो अब देखते हैं कि इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट को एट द बिगिनिंग ले आना है। ये रहा ऑब्जेक्ट, और इसको अब हम पैसिव में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ले आएंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं पैसिव का, द वर्ल्ड। पहला रूल देखिए हमारा ये हो गया। सेकंड रूल, दूसरा काम हमने क्या करना है, दूसरा काम हमने ये करना है, पुट हेल्पिंग वर्ब। कीप इन माइंड जितने भी पैसिव स्ट्रक्चर्स होंगे सब में हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो हमने यहां पे पुट करना है उसके फर्दर 5 रूल्स हैं। वो 5 रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली एक्टिव को पैसिव में चेंज करते वक्त उन्हीं रूल्स को ही हमने माइंड में रखना है। तो हम देख लेते हैं वो 5 रूल कौन से हैं। उसमें नंबर 1 वो ये है कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम पैसिव में इज, एम या आर ये लगाएंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल में जॉन एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड, अब इसमें एक्सप्लोर्स ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, तो इसका मतलब है अब पैसिव में हम इज, एम या आर ये चेंज लगा देंगे। तो द वर्ल्ड के साथ इज, एम, आर में से इज आ जाएगा, द वर्ल्ड इज।
ये थी हमारी दूसरी चेंज। अब इसमें फर्दर 4 रूल्स और हैं, वो देख लेते हैं कौन से हैं। नंबर 2 कि अगर सेकंड फॉर्म हो फिर इज एम आर नहीं बल्कि इसी की पास्ट फॉर्म वॉज वर। अगर यहां पे एक्सप्लोर्ड होता तो यहां इज नहीं बल्कि द वर्ल्ड के साथ वॉज आ जाता। वेरी सिंपल। नंबर 3 अगर यही इज एम आर वॉज वर इवन आगे बी एंड बीन, ये ऑलरेडी सेंटेंस में मौजूद हूं, तब हमने क्या करना है, तब हमने सेम हेल्पिंग वर्ब, मीन सेम हेल्पिंग वर्ब से मुराद है यही वाले हेल्पिंग वर्ब, इनको भी हम नीचे ले आएंगे पैसिव में, प्लस इनमें हम ऐड करेंगे बीइंग, बीइंग ऐड कर देंगे। अगर यहां पे होता जॉन इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, फिर हमारा होता द वर्ल्ड इज, ऑलरेडी हम ले आते और उसमें बीइंग ऐड कर दे, द वर्ल्ड इज बीइंग, देन फर्दर चेंज जो भी है वो हम बाद में देखते। नंबर 4 में क्या है कि हैज, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में हैज, हैव या हैड ये हो तो सेम हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें बीन ऐड करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल यहां पे होता जॉन हैज एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड, तो फिर क्या होता द वर्ल्ड हैज, वही हैज नीचे आ जाता और प्लस हम ऐड करते उसमें बीन, द वर्ल्ड हैज बीन। एंड फाइनली नंबर 5 अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो आप क्या करेंगे, सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें बी ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये होता जॉन विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यू विल से द वर्ल्ड विल, वही हेल्पिंग वर्ब नीचे एंड बी ऐड होना, विल बी। दिस वाज द मेन चेंज कि हेल्पिंग वर्ब आपने किस तरह से पुट करना है। अब जब आप हेल्पिंग वर्ब पुट कर लेंगे उसके बाद के जो रूल्स हैं दे आर वेरी इजी। 1 2 नंबर 3 रूल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब में आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म एक्सप्लोर, इन दिस केस एक्सप्लोर है तो थर्ड फॉर्म विल बी एक्सप्लोर्ड, द वर्ल्ड इज एक्सप्लोर्ड। नंबर 3 रूल। नंबर 4 by, you will put by, and in some cases to as well. The world is explored by, and finally number 5 जिस तरह ऑब्जेक्ट को एट द बिगिनिंग, तो यहां पे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इन दिस केस जॉन, ये कहां पे होगा एट द एंड, इसको हम एंड पे ले आएंगे। तो द वर्ल्ड इज एक्सप्लोर्ड बाय जॉन। दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस। बिकॉज मैंने आपको बताया कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हेल्पिंग वर्ब वाला रूल है, तो फर्स्ट जो रूल था वो हमने इस एग्जांपल में अप्लाई कर लिया। मैं आपको 1 बाय 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रूल भी अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो इसी को ही हम जो है वो सेंटेंस को लेके चलेंगे आगे। तो देखते हैं कि किस तरह से हम इनका पैसिव बनाते हैं।
बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। इसमें देखिए सेकंड, कि अगर सेकंड फॉर्म हो तो जॉन एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड। नाउ वही पांचों रूल और उनमें फर्दर सेकंड रूल यहां पे अप्लाई होगा। कैसे? नंबर वन, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले आएंगे, द वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट है हमारे पास द वर्ल्ड, ये आ गया द वर्ल्ड। सेकंड देखिए पुट हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे हमने आना है कि क्या चीज़ है सेकंड फॉर्म, इन पांच में से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, तो सेकंड रूल अप्लाई होगा। सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में चेंज होगी, तो सेकंड फॉर्म है तो अब वर्ल्ड के साथ आएगा वॉज। अब देखिए नंबर थ्री रूल क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वही एक्सप्लोर का एक्सप्लोर्ड, नेक्स्ट बाय, एंड फाइनली जॉन। तो हैव यू नोटिस कि सिर्फ ये चेंज, बाकी फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में सेम चीज़ें, सिर्फ वॉज चेंज हुए। अब हम यही चीज़ जो रूल नंबर थ्री है वो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। हम ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जॉन इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, पैसिव द वर्ल्ड। नाउ अब देखिए हमने लिखा इज एम आर, तो सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, द वर्ल्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है, सेम नीचे आ जाएगा द वर्ल्ड इज प्लस बीइंग, इज बीइंग, द वर्ल्ड इज बीइंग। नाउ थर्ड फॉर्म, ये तीसरा रूल, थर्ड फॉर्म अगेन वही एक्सप्लोर्ड और बाय जॉन, सेम थिंग। अब हम देखते हैं ये रूल कि किस तरह से अप्लाई होगा। जॉन हम कहते हैं हैज एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड, पैसिव द वर्ल्ड आ गया। अब देखिए यहां पे हमने लिखा हैज हैव हैड सेम हेल्पिंग वर्ब, तो सेम हैज इसको नीचे ले आना है, द वर्ल्ड हैज प्लस बीन ऐड करना है, हैज बीन। अगेन थर्ड फॉर्म दिस वन एक्सप्लोर्ड बाय जॉन। फाइनली विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट, इनमें से अगर कोई होगा ऑलरेडी तो से जॉन विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अब इसका पैसिव बनाते हैं, अगेन द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें हमने कहा सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, सेम विल, द वर्ल्ड विल प्लस बी, देन थर्ड फॉर्म एक्सप्लोर्ड एंड बाय जॉन। देखिए आप सारे के सारे टेंसेस जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो गए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस, बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, बीन तमाम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर, और इससे हैज हैव परफेक्ट टेंस, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, और विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड प्लस would should can could may might other than tenses। तो each and everything इसके अंदर इन 5 रूल्स के अंदर जो है वो हमारे सामने आ गई, और किस तरह इजीली आप बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिव सेंटेंसेस के उनको आप पैसिव में कन्वर्ट करने के काबिल हो गए। लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। नॉर्मली लोग ये कंसीडर करते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं उनके पैसिव नहीं बनते। तो लेट्स सी बनते हैं या नहीं बनते। तो अभी हमने जो रूल पढ़ा उसको हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट जो हमारा है, ऑब्जेक्ट इसको स्टार्ट में ले आएंगे, द वर्ल्ड। नाउ वी हैव टू सी कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वो जो हमने 5 रूल्स अभी पढ़े उन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म नहीं है, फिर हमने थर्ड रूल पढ़ा वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब का, जिसमें हमने कहा कि इज एम आर वाज वर बी या बीन ये हो। तो ये देखें बी ये हमारे पास है,
अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विल भी है। फिफ्थ रूल में हमने पढ़ा कि विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट हो, तो उसके बाद बी। तो याद रखिएगा, इन दिस केस जब हम पैसिव बना रहे होते हैं तो हमारे पास अगर मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब हो तो लास्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हम उसको कंसीडर करते हुए वो रूल अप्लाई करेंगे। अब विल वाला नहीं बल्कि बी वाला रूल अप्लाई होगा, जिसमें हमने ये कहा था कि ये अगर आ जाए तो हमने बीइंग ऐड करना है। तो देखते हैं द वर्ड, ये विल बी एज इट इज आ जाएगा नीचे, सेम हेल्पिंग वर्ब जिसको हमने कहा, द वर्ड विल बी प्लस हम इसमें बीइंग ऐड करेंगे, will be being। रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सप्लोर्ड, देन बाय, और फाइनली जो हमारा सब्जेक्ट है जॉन। अब इस सेंटेंस की तरफ आते हैं। इसमें सिंस हिज चाइल्डहुड, ये एडिशनल पार्ट है। अगेन ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, यहां से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। द वर्ड हैज बीन, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसको एज इट इज नीचे ले आएंगे, हैज बीन। नाउ फर्दर इसमें क्या ऐड करना है वो डिपेंड करेगा, सेकंड और फाइनल हेल्पिंग वर्ब वो डिसाइड करेगा। तो बीन के बाद हमने अगेन उसी तरह से बीइंग, रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा इज एम आर वॉज वर बी और बीन होंगे तो हमने साथ बीइंग ऐड करना है। द वर्ल्ड हैज बीन बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय जॉन। एडिशनल पार्ट एज इट इज लिख देंगे, सिंस हिज चाइल्डहुड। तो दैट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग विच यू नो नाउ। तो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन नहीं प्रोनाउन होगा तो जब हम उनको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे, तो हमें उनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस आने चाहिए। तो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस ये हैं, जिसमें आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का इट ही रहता है, और दे का देम। ये हमें आने चाहिए बिकॉज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू से ही helps me। Now we are going to convert this sentence into passive। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रूल ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्ट में लाना है। तो अगर हम मी का मी ले आएंगे तो ये रॉन्ग होगा, मी नहीं आएगा, बल्कि मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, जब ये एंड पे था तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। अब जब स्टार्ट में आएगा तो इट विल एक्ट एज अ सब्जेक्ट, तो दैट्स वाई इसका सब्जेक्टिव केस आई। इससे हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, आई। बाकी रूल्स वैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, आई के साथ एम, आई एम। हेल्प इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय, एंड फाइनली जो हमारा सब्जेक्ट है एंड पे जाएगा। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन जब एंड पे चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, हिम। तो आई एम हेल्प बाय हिम। तो ये था कि जब हमारे पास प्रोनाउन आ जाएंगे तो किस तरह से उनके केसेस को हमने यूज करना है। अनदर एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन हो तो उसका अगर हमने पैसिव बनाना है तो वो कैसे बनेगा। वेरी इजी, करना क्या है, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को जस्ट जो है वो कंसीडर करना है। तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा, और उसी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आएंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। अगेन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हम स्टार्ट लेंगे द पुअर। रूल सेम रहेंगे। क्या रूल है, देखिए हमने सेकंड रूल क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमारे पास जो 5 रूल्स हैं हमने देखना है कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। डज नॉट हेल्प, डज शो कर रहा है कि हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो जब फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम क्या लगाएंगे, इज एम आर। तो द पुअर के साथ आएगा आर।
जब आर आ गया, अब वैसे भी कीप इन माइंड कि डू, डज और डिड ये हम नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए बारो करते हैं, और जब हमारे पास कोई और हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं रहती। तो इस वजह से अब हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास ये आ गया। तो द पुअर, अब ये नॉट जो है यहाँ पे आ जाएगा, द पुअर आर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय, एंड फाइनली ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जी, तो अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन जब वो हमारे पास एक्टिव वॉइस में आ जाए तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। हम ले लेते हैं एक सेंटेंस, डिड यू हेल्प हिम। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हमने सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो हिम स्टार्ट में आ जाएगा ही। इसका सिंपल रूल ये है कि पहले हम इसको सिंपल बना लें, तो ही। अब उसके बाद देखें कि आपके पास वर्ब क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, तो जब सेकंड फॉर्म होगी तो हमने वॉज वर्ब यूज करना है, तो ही वॉज। उसके बाद जो वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म, ही वॉज हेल्प्ड, फिर बाय, और ये रहा हमारा सब्जेक्ट, एंड पे चला जाएगा जो कि यू ही रहेगा, ही वॉज हेल्प्ड बाय यू। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अब क्योंकि ये क्वेश्चन था तो हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, तो वॉज ही हेल्प्ड बाय यू और क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको बताया था कि डिड, डू, डज, डिड जब भी आए और देन हमारे पास जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस वजह से वॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल पैसिव बनाते हमारे पास आ गया, अब इस वजह से इस डिड की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम तमाम नेगेटिव और क्वेश्चंस को टैकल करेंगे वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइसेस इनटू पैसिव वॉइसेस। अब हम देखते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना है। ओपन द डोर, ये हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस है। अब इंपैरेटिव सेंटेंस का आप पैसिव बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे जी, लेट, देन ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो ऑब्जेक्ट लेट द डोर, फिर बी, और थर्ड फॉर्म ओपन की, ओपनड। ये था हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब हम देखते हैं कि अगर इंपैरेटिव में नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसका हम पैसिव किस तरह से बनाएंगे। इंपैरेटिव सेंटेंस नेगेटिव, एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट योर टाइम, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, और देन थर्ड फॉर्म। कैसे बनेगा, लेट ऑब्जेक्ट योर टाइम, लेट योर टाइम, देन नॉट, फिर बी, फिर हमारे पास वर्ब क्या है, वेस्ट, उसकी थर्ड फॉर्म। ये था इंपैरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस और उसका पैसिव वॉइस। फाइनली हमारे पास रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है जो कि प्लीज से स्टार्ट होगा, उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। प्लीज हेल्प मी, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका पैसिव देखते हैं कैसे बनेगा। उसमें ये करना है कि ये जो प्लीज है इसको यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड,
उसके बाद टू लगाएंगे यहाँ पे और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये था प्लीज़ वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।